नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। अलग अलग लेखकों ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं ये दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जैसे हमारा पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया, किसने लिखा, गार्सा तासी ने। पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा था हमारा, ठीक है, इस तरह से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडोये हिंदुस्तानी। जो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ये लिखा था गार्सा दा तासी ने। शिव सिंह सरोज लिखा शिव सिंह सेंगर ने। और ये शिव सिंह सरोज जो था ये हमारा लिखा गया था 1883 ईस्वी में। ये लिखा गया था 1883 में। इसमें 1000 कवियों का वर्णन है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है जॉर्ज ग्रेयर्सन का। ये किनका है? जॉर्ज ग्रेयर्सन का। मिस्र बंधु विनोद में कौन कौन आते हैं? मिस्र बंधु विनोद में आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। 3 भाई जो हैं ये मिस्र बंधु विनोद में आते हैं। इन्होंने लिखा मिस्र बंधु। तो इन्होंने क्या लिखा था? मिस्र बंधु। तो इनका मिस्र बंधु जो था, मिस्र बंधु ने क्या लिखा था? मिस्र बंधु विनोद। तो इन्होंने जो लिखा था उसमें कितने कवि थी? 5000 कवि थे। इसमें कितने कवि थे? 5000 कवि थे। मिस्र बंधु उन्हें जो लिखा था मिस्र बंधु विनोद, इसमें कितने कवि थे? 5000। आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति चंद्रगुप्त का है। हिंदी साहित्य ये धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ये भगीरथ मिश्र ने लिखा है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रताप ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा। राजस्थानी भाषा और परंपरा ये लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया ने। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन बिलोचन शर्मा का है। ये दोस्तों याद करने की इसमें ये ट्रिक होती है। जैसे हिंदी साहित्य तो सभी में आ रहा है, इसमें ये देख लेते हैं कि वर्ड आगे का कौन सा है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो इसका इतिहास दर्शन याद कर लो, ये है नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है दोस्तों। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। कविता कौमुदी ये है राम नरेश त्रिपाठी का। कविता कौमुदी किनका है? राम नरेश त्रिपाठी का। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि ये मैनेजर पांडे का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टेकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ब्रजरत्न दास ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा ये लिखा है मोतीलाल मेनारिया ने। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने अपना इतिहास लिखा था ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहले लिखा था नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से छपा था। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से छपा था। तो हिंदी शब्द सागर में छपा था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्रगुप्त का। ये दोस्तों एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास
ये कितने खंडों में है? 16 खंडों में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है ये कितने खंडों में विभक्त है? ये 16 खंडों में विभक्त है। ये नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा काशी से प्रकाश। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? ये है एडविन ग्रिप्स का, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो इतिहास ग्रंथ है ये है एफ.ई. का, ये भी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तज़किरा-ई-शुआराई हिंदी, ये था जो इसके लेखक थे वे थे मौलवी करीमुद्दीन। इस इतिहास के लेखक कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रेयर्सन का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है जॉर्ज ग्रेयर्सन का। लक्ष्मी सागर भाषणे ने द गारसा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि लक्ष्मी सागर भाषणे ने किसके ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था? तो ये किया था गारसा द तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद, और वो किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। थैंक यू दोस्तों।